बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विसाल से 3 दिन पहले जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में तशरीफ फरमा हुए तो रसूल अल्लाह के हुक्म के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम बीवियों को आपके पास इकट्ठा किया गया। जब सब बीवियां आ गईं तो रसूल अल्लाह ने सबसे फरमाया, अगर आप सबकी इजाजत हो तो मैं आयशा के घर न चला जाऊं। सबने आपकी रजामंदी को कबूल करते हुए हाँ की। जब सब बीवियों ने नबी करीम को हजरत आयशा के घर जाने के लिए हाँ कर दी तो रसूल अल्लाह लेटे हुए थे। आपने उठने की कोशिश की पर आप उठ न सके। हजरत सैयदना मौला अली और हजरत फजल बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु पास ही खड़े थे। उन्होंने रसूल अल्लाह को सहारा देकर आपको हजरत आयशा के घर पहुंचाया। हजूर अकरम का सारा जिस्म पसीने से तर था। हजरत आयशा के घर के बाहर सहाबा इकराम काफी तादाद में इकट्ठे थे। जब उन्होंने नबी करीम को इस हालत में देखा कि आप हजरत अली और हजरत फजल बिन अब्बास के कंधों पर हाथ रख कर चल रहे हैं तो सभी परेशान हो गए और कहने लगे, ए अल्लाह, हमारे नबी को क्या हो गया है। हजरत आयशा से मरवी है कि मैंने कभी भी किसी का इतना पसीना बहता नहीं देखा था। हजरत आयशा फरमाती हैं कि नबी अकरम का मुबारक हाथ मैं अपने चेहरा मुबारक पर बार बार फेर रही थी। रसूल अल्लाह की ज़ुबान मुबारक पर कलमा जारी था और फरमा रहे थे, ए अल्लाह, मौत भी अपनी सख्तियाँ रखती है। हजूर अकरम की हालत के बारे में जिस जिस सहाबी को इल्म होता वो बागा बागा मस्जिद नबवी में आ जाता। इस तरह मस्जिद नबवी में काफी सहाबा का हजूम हो गया। सहाबा नबी करीम की यह हालत देखकर बहुत परेशान हो रहे थे। हजूम की वजह से आवाजें बुलंद होने लगी। जब नबी करीम ने सहाबा की आवाजें सुनी तो आपके पूछने पर आपको बताया गया कि ए अल्लाह के नबी, आपकी हालत की वजह से सब सहाबा परेशान हैं। नबी करीम ने सहाबा के पास जाने के लिए उठने की कोशिश की पर आपको इतनी कमजोरी हो चुकी थी कि आप उठ ना पाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 7 मशकें पानी डालने के बाद आप कुछ बेहतर हुए। आपको सहारे के साथ उठाकर मिंबरे रसूल पर लाया गया। नबी अकरम ने अपना आखिरी खुतबा देते हुए फरमाया, ए अल्लाह के बंदो, मुझे लग रहा है कि तुमको मेरी मौत के बारे में डर लगता है। सब ने मिलकर जवाब देते हुए फरमाया, हाँ अल्लाह के नबी, यही डर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब देते हुए फरमाया, ए अल्लाह के बंदो, डरो मत, आपको रोजे कौसर जरूर मिलूंगा। बेशक मैं रोजे कौसर को अपनी आँखों से देख रहा हूँ। मुझे आप सब की दुनिया की तंग दस्ती की फिक्र नहीं, मुझको बस तुम्हारी दुनिया में रिज़्क के ज्यादा होने का फिक्र है कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम दौलत कमाने के चक्कर में एक दूसरे से बर्तरी ले जाने की कोशिश करने ना लग जाओ, जिस तरह मुझसे पहली कौमों का हाल था। जिस तरह उनको हलाक कर दिया गया, ऐसा आपके साथ ना हो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगो, नमाज की पाबंदी करना और हर वक्त नमाज के मामले में अल्लाह से डरते रहना। नमाज की पाबंदी के बारे में अल्लाह से डरते रहना, यही बात बार बार फरमाते रहे। हजूर अकरम ने फरमाया, औरतों पर कभी जुल्म न करना, हमेशा औरतों से अच्छे सलूक से पेश आना, औरतों के मामले में अल्लाह से डरते रहना। एक बंदे को अल्लाह ने फरमाया, ए मेरे बंदे, तू मुझे चाहता है कि दुनिया को चाहता है? तो उस बंदे ने कहा, ए अल्लाह, मैं तेरी रजा चाहता हूँ, मुझे दुनिया के मालो दौलत से कोई लेना देना नहीं। नबी करीम का ये मतलब था कि मैंने अल्लाह की रजा को चुन लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए दुआ करते हुए फरमाया, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, मेरा सलाम हर आने वाले तक पहुंचा देना। फिर आपको सहारे के साथ उठाते हुए घर ले जाया गया। हजरत अब्दुर्रहमान हजूर अकरम के पास तशरीफ फरमा थे। हजरत अब्दुर्रहमान के हाथ में मसवाक देखकर हजूर अकरम ने मसवाक को लेना चाहा, लेकिन कमजोरी की वजह से ना ले पाए। नबी करीम की नजर मसवाक पर थी कि हजरत आयशा नबी अकरम के इशारे को समझ गयी। उन्होंने हजरत अब्दुर्रहमान से मसवाक लेकर हजूर अकरम के पास रख दी, लेकिन रसूल अल्लाह उस मसवाक को कर ना सके। हजरत आयशा
से रवायत है कि मैंने मसवाक को अपने मुंह में लिया और उसको नरम करके नबी अकरम के मुंह में डाल दिया ताकि दांत मसवाक से तर रहें। हजरत आयशा फरमाती हैं, मुझे इस बात पर फख्र है कि नबी अकरम के पर्दा फरमाने से पहले मेरा और नबी अकरम का लुबाब इकट्ठा कर दिया गया। जब हजरत सैयदना फातिमा तशरीफ लाई तो उन्होंने अपने बाबा को देखकर रोना शुरू कर दिया, क्योंकि जब भी सैयदा फातिमा घर आती थी तो अल्लाह के आखिरी नबी खड़े हो जाते और सैयदा फातिमा की पेशानी चूमते। इस बार नबी अकरम को इस हालत में देखकर हजरत सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा का रोना बंद ही ना हुआ। हजूर अकरम ने फातिमा को इशारा करते हुए फरमाया, ए फातिमा मेरे पास आ जाओ। जब हजरत फातिमा अपने बाबा के पास गयी तो बाबा ने फरमाया, ए बेटी मैं इस रात दुनिया को छोड़कर अल्लाह के पास जा रहा हूँ। जब सैयदा फातिमा ने अपने बाबा की ये बात सुनी तो जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। फिर सैयदा फातिमा के बाबा ने दोबारा इशारा किया तो हजरत फातिमा ने हजूर अकरम के पास अपना कान किया तो रसूल अल्लाह ने फरमाया, ए बेटा मेरे सब खानदान से पहले तू मेरे पास तशरीफ लाएगी। तो सैयदा फातिमा चुप हो गयी। हजरत आयशा से रवायत है कि मैंने नबी अकरम के पर्दा फरमाने के बाद हजरत फातिमा से दरियाफ्त किया कि ए फातिमा नबी अकरम ने वो क्या बात की थी कि तुमने रोना शुरू कर दिया। हजरत फातिमा ने फरमाया, बाबा ने फरमाया था कि मैं आज रात दुनिया से पर्दा फरमा रहा हूँ। फिर हजरत आयशा ने पूछा, वो क्या बात थी जिस बात पर आप मुस्कुराने लगी थी? सैयदा फातिमा ने फरमाया कि मेरे बाबा ने फरमाया था सबसे पहले मेरी बेटी फातिमा ही मेरे पास आएगी। तो इस बात पर मैं चुप हुई और मुस्कुरा दी। हजरत आयशा से मरवी है कि नबी करीम ने सब सहाबा इकराम को घर से बाहर जाने का हुक्म दिया। जब सब बाहर चले गए तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा मेरे पास आ जाओ। जब मैं पास गई तो नबी करीम ने मेरे सीने के साथ टेक लगा ली और हाथों को आसमान की तरफ उठाकर दुआ मांगी। मुझे आला रफाकत पसंद है, मैं अंबिया, शुहदा और अल्लाह के नेक बंदों को पसंद करता हूँ। हजरत आयशा ने फरमाया कि मेरी समझ में आ गया था कि नबी करीम इस दुनिया से पर्दा फरमाने वाले हैं। फिर हजरत जिब्राइल तशरीफ फरमा हुए। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह के सच्चे नबी मलकुल मौत बाहर खड़ा है और अंदर आने की इजाजत तलब करता है। इससे पहले कभी भी किसी से मलकुल मौत ने इजाजत नहीं मांगी। रसूल अल्लाह ने फरमाया, ए जिब्राइल उसको अंदर आने की इजाजत है। मलकुल मौत ने नबी अकरम की बारगाह में हाजिर होते ही सलाम पेश किया और अर्ज करने लगा, ए अल्लाह के नबी मुझे अल्लाह ने भेजा है कि नबी करीम से दरियाफ्त करूं कि आप दुनिया में रहना चाहते हैं कि अल्लाह की कुर्बत पसंद करते हैं। नबी करीम ने जवाब दिया कि मुझे अल्लाह के पास जाना पसंद है। मलकुल मौत नबी करीम के सर की तरफ खड़े हो गए। मलकुल मौत कहने लगे, ए नबी की पाक रूह अल्लाह की तरफ लौट जा, ए मोहम्मद की रूह अल्लाह की तरफ लौट जा। हजरत आयशा फरमाती हैं, फिर नबी करीम की रूह कब्ज़ हो गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक मेरे सीने पर पड़ा था, जो कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि सर काफी भारी हो गया है। मैं समझ गई कि नबी करीम पर्दा फरमा चुकी हैं। मेरी समझ में उस वक्त कुछ ना आ रहा था। मैं क्या करूं? मैं अपने हुजरे से मस्जिद की तरफ निकली और कहने लगी, हजूर अकरम पर्दा फरमा चुके हैं। हजूर अकरम की रूह मुबारक परवाज कर चुकी है। सब परेशानी की आलम में रोने लगे। सैयदना अली जिस जगह खड़े थे वहीं बैठ गए। अपनी जगह से दूसरी जगह जाने की ताकत ना रही। जब हजूर अकरम की रूह कब्ज़ होने वाली थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मेरे विसाल के बाद मेरी उम्मत के लिए कौन होगा? हजरत जिब्राइल अर्ज करने लगे, ए अल्लाह के नबी अल्लाह का हुक्म है कि मेरे महबूब को ये बात बता दो कि मैं उनको आपसे रुसवा नहीं करूँगा। इसके साथ साथ अल्लाह का ये भी हुक्म है कि जब क़यामत आएगी सबको दोबारा जिंदा किया जाएगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबकी कब्रों में तशरीफ फरमा होंगे। जब सब लोग रोजे क़यामत जमा किए जाएंगे तो आप सबके सरदार होंगे। जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को जन्नत में दाखिल नहीं किया जाएगा
جائے گا اس وقت تک سب امتوں پر جنت حرام قرار دی گئی ہے۔ حضرت جبرائیل کی یہ باتیں سن کر رسول اللہ نے فرمایا میں خوش ہو گیا ہوں کہ اللہ پاک سب سے پہلے میری امت کو جنت میں داخل کرے گا۔ حضرت سیدہ فاطمہ، حسن و حسین بھی نبی کریم کے وصال پہ رونے لگے۔ سب مسلمان غم میں ڈوب گئے۔ اے پیارے دوستو، دنیا فانی ہے، ایک نہ ایک دن سبھی کو دنیا چھوڑ کر جانی ہے۔ نبی کریم کے پردہ کرنے کے بعد اس دنیا میں ہمیشہ خواہش مند تم لوگ کیوں ہوتے ہو؟ اس دنیا کی رنگینیوں میں دل کیوں لگاتے ہو؟ کیا ہمارے لیے کوئی سبق نہیں کہ جب اللہ کے جلیل القدر نبی اور پیغمبر اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں تو ہمیں بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ ہم سے کوئی بوڑھا مر جائے گا، کوئی جوان کوئی چھوٹی ہی عمر میں چلا جائے گا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی پیدا ہوتے ہوتے ہی اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ کیا یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی ہم کو ان سے عبرت حاصل نہیں ہوتی؟ اللہ کی ذات کے علاوہ اس دنیا میں کوئی ہمیشہ زندہ نہیں رہنے والا۔ سب کو ایک نہ ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ دنیا سے دل لگانے کی بجائے اللہ کی عبادت کریں تاکہ ہماری آخرت سنور جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائیوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔